राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको माघ स्नान के उद्यापन की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माघ स्नान का उद्यापन माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, जो इस वर्ष 5 फरवरी को पड़ेगी। तो 5 फरवरी 2023 को माघ स्नान का उद्यापन हमें करना होगा। और देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं, कोई स्नान का संकल्प लेते हैं, तो उद्यापन जरूर करना होता है। तभी हमारा संकल्प पूर्ण होता है जब हम उसका उद्यापन कर देते हैं। उद्यापन मतलब हमें उस संकल्प के निमित्त कुछ दान करना होता है। दान आप कम या ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माघ स्नान का उद्यापन हम कैसे करते हैं और माघ स्नान का उद्यापन करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद जब हम डेली जो पूजा कर रहे थे तुलसी जी की और भगवान विष्णु की, वहीं पर बैठकर हमें सारा सामान मिनस देना होता है। उसके बाद आप पंडित पंडिताइन को घर बुला के खाना खिला सकते हैं, या आप उनके घर भी ये सारा सामान भिजवा सकते हैं। सारे सामान को हम मिनस देंगे और फिर पंडित पंडिताइन को हम ये सारा सामान दान दे देंगे, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लेंगे। इस तरह से हमारा उद्यापन हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान देना है। देखिए, माघ स्नान के उद्यापन के लिए हम पंडित और पंडिताइन दोनों के लिए कपड़े लेते हैं। तो इसमें पहले पंडित जी के कपड़े देख लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पैंट शर्ट का जोड़ा लिया है। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं या धोती कुर्ता, जो भी वो पहनते हैं वो ले सकते हैं। उसके साथ ही आप 5 कपड़े कर सकते हैं, जैसे बनियान भी रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, जुराब रख सकते हैं, या कोई साथ में ऊनी कपड़ा भी आप दान देना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ऊनी कपड़ा दान करने का भी बहुत महत्व होता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार या तो 5 कपड़े कर लीजिए, या तो आप सिर्फ पैंट शर्ट का जोड़ा देंगे तो इतना भी काफी है। यानी पंडित जी के हमें कपड़े जरूर देने हैं। इसके साथ ही हम जनेऊ ले आएंगे। तो आप एक जनेऊ जरूर ले आएं। पंडित जी के लिए हमें जनेऊ दे देना है, और साथ में ही हम यथासंभव दक्षिणा दे देंगे। तो दक्षिणा हम दे देंगे। और जब माघ स्नान का उद्यापन करते हैं ना, तो चप्पल जूते जरूर हम दान करते हैं। तो आप चाहें तो आप चप्पल दान कर सकते हैं, पंडित जी के लिए चप्पल ला सकते हैं, या फिर आप जूते भी ला सकते हैं। तो ये सारा सामान है जो हमें पंडित जी को देना है। तो भगवान विष्णु के निमित्त हम ये सारा सामान पंडित जी को दे देंगे। और अब हम पंडिताइन के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले तो हम कोई साड़ी या सूट ले लेंगे। तो जो भी वो पहनती हो, चाहे साड़ी आप ले सकते हैं या सूट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी ले ली है। कोई भी ऊनी कपड़ा आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शॉल लिया है। आप शॉल, जर्सी, कोई भी ऊनी कपड़ा ले लीजिए। जुराबे मैंने ले ली है, हैंकी ले लिया है। तो आप चाहें तो 5 कपड़े ले लीजिए या सिर्फ साड़ी ले सकते हैं। श्रृंगार का कुछ सामान हम ले लेंगे। तो देखिए, श्रृंगार के सामान में अगर आप ज्यादा चीजें ना दे पाए तो आप एक बिंदी का पत्ता और मेहंदी दे दीजिए, या अगर हो सके तो आप 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो श्रृंगार का हम सामान दे देंगे। आप चाहें तो आप बिछिए दे सकते हैं, आप चाहें तो आप छल्ला दे सकते हैं। श्रृंगार का जो सामान है वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिछिए भी दिए हैं, क्योंकि चांदी का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो आप अगर चांदी दान करना चाहते हैं तो आप बिछिए दे सकते हैं, और अगर आप बिछिए ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ श्रृंगार का सामान दे दीजिए। दक्षिणा हमें जरूर देनी है, तो यहाँ दक्षिणा हम रख लेंगे। और पंडिताइन के लिए भी हम जूते चप्पल ले लेंगे। तो ये सारा सामान हमें ले लेना है। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि इतना सामान अगर हो सके तो आप जरूर ले, लेकिन अगर आप इतना सामान ना भी ले पाए तो सिर्फ पंडित पंडिताइन के कपड़े भी आप ले सकते हैं। यानी दोनों के लिए कोई ना कोई कपड़े हमें जरूर लेने हैं, और हो सके तो आप ये सारा सामान लीजिएगा। साथ में ही हमें लोटा जरूर लेना है, क्योंकि हमने स्नान किया है। और जब हम स्नान का उद्यापन करते हैं ना, किसी भी स्नान का, चाहे कार्तिक स्नान हो चाहे माघ स्नान हो, तो लोटा हम जरूर दान देते हैं। आप पीतल का, तांबे का, स्टील का, कोई भी लोटा ले सकते हैं। साथ में हमें खाने का सामान देना है। तो तिल आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि माघ स्नान में तिल दान का बहुत महत्व है। तो तिल हमें जरूर लेने हैं। आप 1 किलो तिल ले सकते हैं, 5 किलो ले सकते हैं, 1 कटोरी ले सकते हैं। क्वांटिटी आप कितनी भी ले सकते हैं। तिल के साथ साथ हमें गुड़ भी जरूर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कटोरी में ये तिल ले लिए हैं, साथ में मैंने थोड़ा गुड़ ले लिया है। तो गुड़ भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन तिल और गुड़ का दान करना जरूरी है। और देखिए, अगर तिल और गुड़ आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेवड़ी भी दान कर सकते हैं, क्योंकि रेवड़ी में भी ना तिल और गुड़ दोनों चीज़ें होती हैं। तो तिल और गुड़ से बनी हुई रेवड़ी भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें दान करनी है। और देखिए, अगर आप पंडित पंडिताइन को घर पर भी लाकर खाना खिला रहे हैं तो फिर तो ये सारा सामान हम मिनस के उन दोनों को दे देंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। इस तरह उद्यापन हो जाएगा। लेकिन अगर घर पर नहीं बुला पा रहे हैं, आपको उनके घर खाना भिजवाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई भी सूखा सामान आप खाने का भिजवा सकते हैं। जैसे आप मिठाई, लड्डू भिजवा सकते हैं, या फिर आप बर्फी भिजवा सकते हैं, मट्ठी भिजवा सकते हैं। कोई भी, जैसे 4-4 लड्डू आपने भिजवा दिए, 4-4 मट्ठी भिजवा दी, कोई भी खाने का सामान आप भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से हम उद्यापन करते हैं। और मैं आपको एक बार फिर बता
देती हूँ कि दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतना करना चाहिए। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जितना आपसे हो सके उतना आप दान कीजिए। इतना जरूर है कि हमें पंडित और पंडिताइन दोनों के लिए दान देना है। तो अगर आप ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो तिल और गुड़ ले लीजिए। 2 जगह तिल गुड़ लेके उन पर दक्षिणा रख के एक पंडित को दे दीजिए, एक पंडिताइन को दे दीजिए। इतने में भी आपका उद्यापन हो जाएगा। लेकिन आपको उद्यापन जरूर करना है, क्योंकि आपने पूरा महीना माघ स्नान किया है और माघ स्नान करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। तो आप माघ स्नान का उद्यापन जरूर करें ताकि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, माघ स्नान के उद्यापन की विधि अगर आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।